अरमान देगा अभीरा को धमकी, मेरी बेटी मायरा से दूर रहो, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा, जब उसकी अपनी बेटी को उससे ही दूर रखने की धमकी दी जाए। लेकिन अरमान अब कोई समझौता नहीं करने वाला, क्योंकि वह करने जा रहा है वो फैसला जो उसके और अभीरा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ, अरमान अब करेगा गीतांजलि से शादी का ऐलान। यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक एक इमोशनल महाकाव्य बनकर उभरेगा, जिसमें हर मोड़ पर भावनाओं का विस्फोट, साजिशों का जाल और टूटते बनते रिश्तों की कसक देखने को मिलेगी। कहानी में एक नया अध्याय तब खुलता है जब मायरा, जिसे सब प्यार से पुगी बुलाते हैं, अपने पापा अरमान से मासूमियत भरी जिद करती है कि वह जल्दी से गीतांजलि से शादी कर ले। मायरा के लिए गीतांजलि सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि उसकी नई माँ बन चुकी है। गीतांजलि भी मायरा को उस प्यार से पाल रही है जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। इधर अभीरा का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह अब साधारण जिंदगी जीने को मजबूर है और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन किस्मत उसे उसी मोड़ पर वापस खींच लाती है। एक साड़ी डिलीवरी के बहाने वह पहुंचती है मायरा के घर, मगर उसे यह तक नहीं पता कि वह बच्ची, जिसकी हंसी उसकी आत्मा को छू रही है, वही उसकी अपनी बेटी है। जैसे ही वह अरमान को सामने देखती है, पुरानी यादें बर्फीले तूफान की तरह लौट आती हैं। उसका दिल धड़कना भूल जाता है। तभी मायरा आकर पूछती है, आप परी हो ना? आज मेरे पापा की सगाई है। अभीरा के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं। वह अपनी आंखों के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच देख रही होती है, लेकिन पूरी तरह से लाचार। वह अब तक यही समझती रही कि अरमान भी उसकी तरह तड़प रहा होगा, अपनी बेटी को ढूंढ रहा होगा। लेकिन नहीं, अरमान को तो बहुत पहले ही मायरा मिल गई थी और उसने इस सच्चाई को छिपाकर रखा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में अभीरा एक ऐसी माँ थी जो मायरा के लायक नहीं थी। उसने जानबूझकर अभीरा को मायरा से दूर रखा और अब तो वह उसे यह तक कहता है कि तुम कभी एक अच्छी माँ बन ही नहीं सकती। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा, झकझोर देने वाला ट्विस्ट। अरमान अब कहता है कि मायरा तुम्हारी बेटी है ही नहीं। वह जानता है कि यह बात अभीरा को पूरी तरह तोड़ देगी, लेकिन वह यह दर्द देना चाहता है क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में अभीरा के लिए गुस्सा, घृणा और अधूरी बातें भरी पड़ी हैं। लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चे से हार मान सकती है? अब अभीरा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग है। वह अब एक लाचार माँ नहीं, बल्कि एक शेरनी बन चुकी है। वह फैसला करती है कि अब सच्चाई सामने लाकर रहेगी, चाहे उसे कोर्ट जाना पड़े, डीएनए टेस्ट करवाना पड़े, पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी रखनी पड़े। वह मायरा को हर हाल में वापस पाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई, एक माँ की अपने हक के लिए। अब कहानी में और भी चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं। गीतांजलि का छुपा हुआ सच। क्या गीतांजलि वाकई मायरा से सच्चा प्यार करती है या वह अरमान की संपत्ति के लिए यह रिश्ता बना रही है? अरमान का अतीत। क्या अरमान के पास भी कोई ऐसा राज है जो उसे मजबूर कर रहा है अभीरा से नफरत करने को? मायरा की उलझन। जब उसे सच्चाई पता चलेगी, तो वह अपनी नई मां गीतांजलि को चुनेगी या अपनी सगी मां अभीरा को? कोर्ट रूम ड्रामा। क्या अभीरा अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी और उसमें जीत पाएगी? एक्सपोज होता झूठ। क्या अरमान के सामने वह सच आएगा जिससे वह अब तक आंखें फेरता रहा? अब दर्शकों के सामने है एक ऐसी कहानी जो हर एपिसोड के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती जाएगी। मां बेटी के रिश्ते की यह लड़ाई न केवल दिल छूने वाली होगी, बल्कि दिल तोड़ने वाली भी। तो दोस्तों, बताइए, क्या आप तैयार हैं इस तूफानी ट्रैक के लिए?
क्या आप चाहते हैं कि मायरा को उसकी सच्ची माँ वापस मिले? क्या आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक माँ अपने जज्बे से हर दीवार तोड़ती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। और अगर आपको ऐसे ही इमोशन, दिल छूने वाले टीवी ट्विस्ट पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब जो होगा वह सिर्फ कहानी नहीं, एक माँ के अस्तित्व की लड़ाई होगी। अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा और सोशल मीडिया फ्रेंडली वर्जन भी बना सकता हूँ।